ओके, चलो fine. ऑल राइट चिल्ड्रन, लास्ट टाइम आपण काय केलेलं होतं? क्या किया था हमने लास्ट सेशन में? यस स्टूडेंट्स, क्या किया था हमने लास्ट सेशन में? एनीबडी? नो वन? किसी को नहीं पता हमने क्या किया था लास्ट टाइम? यस चिल्ड्रन, बाय द वे आपकी दिवाली की छुट्टी स्टार्ट हो गई? यस और नो? Started, all right. Till when you have Diwali holidays? कब तक है आपके दिवाली हॉलीडेज स्टूडेंट्स? नो वन नोस कब तक है दिवाली हॉलीडेज? एनीबडी? चिल्ड्रन ये तो पता रहेगा दिवाली हॉलीडेज कब तक है. कहाँ तक पढ़ा हमने वो याद नहीं है, दिवाली हॉलीडेज तो याद रहेगा कब तक है. यस चिल्ड्रन, मैं ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल चिल्ड्रन? स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? स्टूडेंट्स आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. कादम्बरी कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. अच्छा, तो why I'm not getting messages in the chat We are box? typing messages. Okay, Kadambari, wait a minute. I'll leave and I'll rejoin again. Please do not leave the classroom. I'll rejoin again. एक minute. I cannot see anything. एक minute. Students, can you hear me? Now I'm getting. Yes, yes. Now I'm getting the messages. Reaction of acids with carbonate. Okay, okay. All right. चलो ठीक है. So coming to acid, bases and salts. Reaction of acids with carbonate. तो यहाँ तक कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? How acids are reacted? How bases are reacted? Any difficulty so far? No problem. आप लोगों ने read किया था after we finished our last session? Yes? Okay. Okay, ठीक है. So now today we will go ahead with new part. हमने रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट करने के बाद हमने एक नया टॉपिक देखा था, दैट इज सॉल्ट्स. ओके, आई विल शेयर माय स्क्रीन. This okay, visible on your ends children? You can see my textbook? Yes, ठीक है. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम देखा था कि
कार्बोनेट के साथ एसिड जब रिएक्ट होते हैं तो हमको मिलता है पानी का मॉलिक्यूल प्लस वॉट एवर द सॉल्ट इट इज। ओके, हम इस केस में जो होता है, इस केस में हमने लास्ट टाइम देखा था वो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल बना था। ठीक है, now we will come to another part that is called as salts. We will see what are types of salt, acidic है, basic है और neutral salts है। so तीन तरह के salts होते हैं, acidic, basic and neutral। सबसे पहले हमको एक एक्टिविटी देख लेनी है यहाँ पे। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि हमको एक एक सोल्यूशन बनाना है। सो वो सोल्यूशन बनाने के बाद वी विल सी व्हाट हैज टू बी डन और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, so just hold on and okay, all right, there we go। अभी सबसे पहले हमें 10 ml एक्वियस सॉल्यूशन लेना है फ्रॉम 1 ग्राम ईच ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड। सो एक सोडियम क्लोराइड विल बी NaCl, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड विल बी NH4Cl, NH4Cl। ठीक है, ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, दैट इज NaCl बाइकार्बोनेट, NaCO3। ठीक है, सो ये हमको लेना है 1-1 ग्राम, तीनों के भी 1-1 ग्राम अलग अलग लेने हैं। मेजर pH ऑफ ईच ऑफ द सोल्यूशन। ये हमें क्या करना है, पानी के साथ 1 ग्राम ये, 1 ग्राम ये और 1 ग्राम ये डाल के एक एक्वियस सोल्यूशन बना देना है 10 ml तक का, और हमें pH पेपर लेके इसको देखना है। ओके, यस, आई विल ज़ूम द स्क्रीन। इज दैट ओके? ठीक है, तो अभी हमको ये pH पेपर डालने के बाद हमको ये इसके जो रीडिंग्स लेने हैं, कितना pH है, क्या है। ठीक है, सो हमको इसके वैल्यूज जो है वो नोट डाउन कर लेने हैं। नाउ सबसे पहले हमको ये डिफरेंशिएट करना है कि ये तीनों के भी pH वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। ओके, तो ये जो सॉल्ट्स है डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट्स व्हाट दे आर हैविंग, ठीक है, तो इसके ऊपर इसका pH डिफर करेगा। pH कैन बी लेस देन 7, इट कैन बी मोर देन 7, या pH 7 भी हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हम ये तीनों सॉल्ट्स को कैटेगराइज करेंगे एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्ट्स में। इज दैट क्लियर? डिपेंडिंग ऑन द pH व्हाट दे आर हैविंग। ठीक है, अभी क्या करना है, वी हैव सीन दैट सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। ये तो हमको पता है, एसिड और बेस मिला के सॉल्ट और वाटर का कॉम्बिनेशन बनाते, राइट? प्रोडक्ट में हमने लास्ट टाइम देखा था ना, एसिड्स प्लस बेसिस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये एसिड बेसिस जो है हमको सॉल्ट एंड वाटर का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, थ्रू दिस रिएक्शन which is called as neutralization reaction, the resulting salts are not always neutral। ठीक है, हर बार हम जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, यूज करते हैं, तो हम ये एम से यूज करते हैं कि हम कंप्लीटली उसको एसिड बेस के स्टेट से हटा देंगे और न्यूट्रल बना देंगे। बट एवरी टाइम चिल्ड्रन ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, एवरी टाइम आपको जो सॉल्ट्स मिलते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से न्यूट्रल नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। ठीक है, और न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, अगर हम वीक एसिड और वीक बेस लेंगे तो हम नहीं बोलेंगे कि हमारा सॉल्ट न्यूट्रल है। इसके लिए हमको चाहिए होता है 2 कंडीशन, एक होती है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग बेस। जिसका एसिड का pH 1 या 2 रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिस बेस का pH 13 या 14 रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द न्यूट्रल सॉल्ट हैज pH इक्वल टू 7। तो इन दोनों को मिला के तो ये इनका जो एक्वियस सॉल्यूशन बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तब जाके आपको pH इसका मिलता है इक्वल टू 7। इज दिस पार्ट क्लियर? यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है चिल्ड्रन? ठीक है,
Now we will come to this part. An acidic salt is formed by neutralization reaction between strong acid and weak base. अब acidic salt कभी बनता है? Now we have another part here. ठीक है, एक एसिडिक सॉल्ट होती है, सॉल्ट जो है जिसमें सबसे ज्यादा एसिड की मात्रा पाई जाती है, वो क्या होती है? अब जैसे कि हमको पता है सॉल्ट कभी बनती है जब एसिड और बेस दोनों मिला के बनते हैं, बट ये एसिडिक सॉल्ट क्या है? फॉर एसिडिक सॉल्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एसिडिक सॉल्ट तभी बनती है जब आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसके बीच में होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो बेस को डोमिनेट कर लेता है क्योंकि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, एंड हेंस यू हैव एसिडिक सॉल्ट फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ओके, द पीएच ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7। हमेशा जैसे कि हमको पता है पीएच स्केल पे एसिड हमेशा लेस देन 7 होते हैं ना, तो ये एसिडिक सॉल्ट का पीएच भी लेस देन 7 ही होगा। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी द बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड। अभी इसको देख के, ये वाले रिएक्शन को देख के हमको ये पता चल गया बेसिक सॉल्ट कभी बनेगा? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है वीक एसिड के ऊपर हावी हो जाएगा या डोमिनेट कर लेगा रिएक्शन में, और इसीलिए जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा बेसिक सॉल्ट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा basic salt. The pH of aqueous solution of basic salt is what? pH of aqueous solution of basic salt क्या होगा अभी? Greater than या less than 7? जो basic salt बनेगी उसका pH greater than 7. Very good. Okay, क्योंकि base है वो, तो 7 के ऊपर जब भी जाता है तो base बनता है excellent वेदांत, excellent कादम्बरी, greater than 7. ठीक है, तो अभी मैं क्विकली रिवाइज कर लेती हूँ। अभी हमने क्या देखा? ठीक है, आई यूज माई जैम बोर्ड हियर, व्हाइट बोर्ड। ओके, यू कैन सी माई व्हाइट बोर्ड एवरीबडी, विजिबल? ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ओके। सो विल गो टू द फर्स्ट पार्ट। अभी आपको ये बात ध्यान रखनी है, when there is a reaction, okay, reaction between, when there is a reaction between क्या है? We'll see this. We have a reaction between, okay, weak acid plus strong base. Okay, we have weak acid plus strong base, okay, which will students give rise to neutralization reaction. ठीक है, जो क्या करेगा? रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करेगा। So here we have, just increasing this, okay, here we have neutralization reaction. तो जो प्रोडक्ट बनेगा चिल्ड्रन वो क्या बनेगा? जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा weak acid plus strong base. Neutralization reaction will give you acidic salts, या basic salt. Very good, basic salt. You will get basic salt. ठीक है, इसका जो pH रहेगा वो क्या रहेगा? greater than 7 और less than 7? pH will be greater than 7 or less than 7 children? pH will be excellent, pH will be greater than 7. Okay, it will be greater than 7. ठीक है, ये तो था हमारा पहला रिएक्शन। जब भी हमने एक वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो हमको यहाँ पे क्या मिला है? बेसिक सॉल्ट्स विच हैज अ पीएच ग्रेटर देन 7। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे सेम पेस्ट करते हैं, पर यहाँ पे अभी वीक एसिड की जगह पे क्या होगा? वीक बेस रहेगा। ठीक है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा चिल्ड्रन? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला के
क्या बनेगा चिल्ड्रन? कौन से सॉल्ट्स? वेरी गुड, एसिडिक सॉल्ट्स. ओके, तो यहाँ पे बनेंगे हमारे बेसिक की जगह पे एसिडिक सॉल्ट. ओके, वी हैव एसिडिक सॉल्ट हियर. इसका पीएच कितना रहेगा? ग्रेटर देन 7 और लेस देन 7? वेरी गुड, इट विल बी लेस देन 7. एवरीबडी गॉट इट? गॉट इट? कैसे बनता है? ओके, इजी टू अंडरस्टैंड ना सॉल्ट्स कैसे बनते हैं. ठीक है, हमको ये तो पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में चिल्ड्रन हर बार हमको एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट और वाटर मिलता है, बट हर बार जरूरी नहीं है कि हमारी सॉल्ट न्यूट्रल हो. ठीक है, जब रिएक्शन बनता है तो हर बार हमारी सॉल्ट जो है न्यूट्रल नहीं होती है. अगर और एक रिएक्शन, यहाँ पे एक और रिएक्शन नोट डाउन कर लो. स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस strong base. Okay, this will give you what? This will give you neutral salt. Getting it? इसका pH क्या होगा children? pH will be excellent. Very good children. It will be equal to 7. ठीक है, जो ये न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगी इसकी pH रहेगी equal to 7. Getting it now? Easy to understand? Yes. Okay, you may take screenshot of this and you can have it for later, just reference के लिए. ठीक है, so ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखने हैं. So you will understand rest all of the things. ठीक है, चलो, we'll go back to our textbook. यहाँ पे चिल्ड्रन ये वाला पार्ट क्लियर है. ठीक है, इसके बाद चिल्ड्रन अभी हम देखेंगे क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स इनटू द टाइप ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. We have salt, sodium sulfate, potassium chloride, ammonium nitrate, sodium carbonate, sodium acetate and sodium chloride. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसके रिएक्शंस देख लेंगे यहाँ पे टेबल में. ठीक है, और इनको फिर कैटेगराइज करेंगे. अब स्टूडेंट्स, हमारी ये जो सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, हम सबसे पहले इनके पीएच नोट करेंगे. अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, तो हमको ये पता चल जाएगा. स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, तो ये हमको पता चल जाएगा. ठीक है, तो उसी हिसाब से हम एसिडिक और बेसिक सॉल्ट में इनको कैटेगराइज करेंगे. ऑलराइट, दिस पार्ट इज क्लियर विद एवरीबॉडी? नो? इजी टू अंडरस्टैंड? एम आई मिसिंग ऑन समथिंग? ठीक है, चलो, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम मिसिंग ऑन. ठीक है, वी हैव दिस रिएक्शंस हियर इन द डब्बा बॉक्स. कार्बोनेट ऑफ सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड. Carbonate salt of metal plus dilute acid will give us another salt of metal plus carbon dioxide. ठीक है, हमारे पास कार्बन वाला सॉल्ट है जिसमें मेटल मिला हुआ है और डाइल्यूट एसिड है. ओके, एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है. हमको यहाँ पे मिल रहा है अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सो यहाँ पे हमको फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट ले लो. ठीक है, we have metal, sodium is a metal, right? और कार्बोनेट कार्बन है इसमें, प्लस डाइल्यूट एसिड ले लिया, HCl, एक्वियस वाला ले लिया. एक्वियस मतलब पानी में मिलाया हुआ. ठीक है, we will get here 2 NaCl. कैसे मिलेगा? बॉन्ड ब्रेकिंग करना है. Na का बॉन्ड ब्रेकिंग कर लो, H का बॉन्ड ब्रेकिंग कर लो. Na है प्लस वाला, Cl है माइनस वाला, करेक्ट. यहाँ पे H है प्लस वाला और यहाँ पे कार्बोनेट है माइनस वाला, करेक्ट. ओके, Na रिएक्ट करेगा Cl के साथ. पहले NaCl को साथ में ला दो, फिर हमारे पास बचा है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलेगी. बैलेंसिंग कैसे करना है चिल्ड्रन? यू ऑलरेडी हैव Na2 के पास 2 ये है, Na के पास 2 है ऑलरेडी इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे, और यहाँ पे Cl है. Cl के भी 2 मॉलिक्यूल है Cl के पास. सो NaCl का 2 हमने कॉमन निकाल दिया. बचा क्या हमारे पास? प्लस CO2. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन ले लो, यहाँ पे डाल दो. ठीक है, और फिर बचा क्या? और कुछ बचा है हमारे पास? 2 H बचे हैं ना, और एक ऑक्सीजन बचा है, प्लस वी विल गेट H2O. एवरीबडी इज गेटिंग वाटर मॉलिक्यूल, करेक्ट. ये 2H बचा है ना, ये कहाँ जाएगा? तो 2H को यहाँ पे ला दिया, और इसका एक O बचा था ना कार्बन डाइऑक्साइड के O में से. So we have got H2O. Getting it everybody?
वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है। सो अगेन यू विल हैव द Na2CO3 प्लस Na2SO4 कैसे बना और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिला, क्या आएगा यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में, क्या आएगा, क्या आएगा चिल्ड्रन, कैन बी से H2SO4, करेक्ट। SO4 यहाँ पे चला गया Na के साथ, H2 बचा प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल, कैन बी से H2 और इसमें से एक O बचा है, यहाँ पे आ गया O, कैन बी से दिस इज एक्वियस डाइल्यूट वाला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, getting it everyone, H2SO4, children you need to really thoroughly understand the reactions, okay, ठीक है। आई थिंक बाकी का आप सॉल्व कर लोगे, है ना। ये तो था कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, यहाँ पे बाई कार्बोनेट, यहाँ पे सिंगल कार्बन था, यहाँ पे दो कार्बन, बाई कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड will give you same another salt of metal, another salt of metal, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जैसे यहाँ पे हमको मिला है ये वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, गॉट इट एवरीबडी। एंड में हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे चिल्ड्रन जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल दिया नहीं है आपको, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है, ठीक है, ये एरर नहीं है चिल्ड्रन। जब भी आपके कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो एक इनकम्प्लीट रिएक्शन कर देते हैं, जो बाइकार्बोनेट वाली स्टेज में कंप्लीट हो जाता है विद रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। गेटिंग इट एवरीबडी, दीज आर द टू रिएक्शंस। कार्बोनेट में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलना चाहिए पर वाटर मॉलिक्यूल निकलता नहीं है, सो दिस इज काइंड ऑफ अनसेटिस्फाइड या अनसैचुरेटेड रिएक्शन। और यहाँ पे जब बाइकार्बोनेट में आपका पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है, देन वी कैन कॉल इट एज अ सैचुरेटेड और बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, वी गो टू नेक्स्ट पार्ट नाउ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? क्या होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ये देखने के लिए हम सबसे पहले एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक्टिविटी हमें क्या बताती है, टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू वाइट्रॉल इन 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, दोनों की मेजर सेम होनी चाहिए। उसके अंदर हमें ब्लू वाइट्रॉल के कुछ क्रिस्टल्स डालने हैं। एड सम वाटर इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट। व्हाट डू यू सी? व्हाट इज द कलर ऑफ सोल्यूशन फॉर्म? ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने पानी डाल दिया, उसको शेकी किया और हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कलर का सोल्यूशन बनता है। हीट द अदर टेस्ट ट्यूब ऑन द लो फ्लेम ऑफ बर्नर। व्हाट डू यू सी? दूसरे टेस्ट ट्यूब में पानी न डालते हुए हमें इसको डायरेक्टली बर्नर के ऊपर हीट करनी है और हमें ऑब्जर्व करना है। व्हाट चेंज डिड ऑकर इन कलर ऑफ ब्लू वाइट्रॉल? व्हाट डू यू सी इन द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब? ठीक है, ये वाले टेस्ट ट्यूब में जहाँ पे आपने पानी डाला था, ओके, और ये वाले टेस्ट ट्यूब में जहाँ पे आपने पानी नहीं डाला था, ओके, यू विल सी 2 रिएक्शंस। यहाँ पे आप देखोगे कॉपर सल्फेट के जो वाइट ये हैं इवेपोरेट होने की कोशिश करेगा, नीचे वाइट कलर बन जाएगा कॉपर सल्फेट का और ऊपर जो ब्लू कलर के ड्रॉप्स ऑफ वाटर है वो टेस्ट ट्यूब पे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। और ये टेस्ट ट्यूब में जहाँ पे आपने पानी मिलाया है, कॉपर सल्फेट का पूरा ब्लू सोल्यूशन पानी के साथ मिक्स होके फॉर्म करेगा, ठीक है। लेट अस सी क्या यही होता है। When the second test tube cools down, add some water in it and shake well. हमने पहली वाली टेस्ट ट्यूब को डायरेक्टली पानी के साथ हीट किया, सेकेंड टेस्ट ट्यूब को हमने कूल डाउन किया और हमने उसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है। Where am I? Yes. What is the color of resulting solution? What inference can be drawn from this observation? On heating, the crystalline structure of blue vitriol broke down to form colorless powder. ठीक है, जब हमने डायरेक्टली ब्लू वाइट्रॉल की टेस्ट ट्यूब हीट करी बिना पानी के, तो क्या हुआ, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ। क्या रिएक्शन हुआ? जो कॉपर सल्फेट जिसे हम ब्लू वाइट्रॉल बोलते हैं, उसने अपने आप को ब्रेक डाउन किया कलरलेस पाउडर में और वाटर केम आउट। और जो यहाँ पे ड्रॉपलेट आपको दिखते हैं वो वाटर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक्यूमुलेट हो गया। This water was a part of crystal structure of blue vitriol.
ठीक है, ये जो पानी जो क्रिस्टल में से निकला है कॉपर सल्फेट के, इसी पानी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि क्रिस्टल में से निकला है ना पानी, इवेपोरेट हो गया है क्रिस्टल से. So this is called as water of crystallization. On adding water to the white powder, a solution was formed which had the same color as the solution in the first test tube. उसके बाद जब सेकेंड टेस्ट ट्यूब को आपने हीट किया और यहाँ पे जो कलर फॉर्म हुआ है वो सेम हुआ है जो आपके फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में पानी के साथ बना था. ठीक है, फ्रॉम दिस वी कम टू नो दैट no chemical change has occurred in the crystals of blue vitriol due to heating or losing water on heating. Blue vitriol broke down into a crystal structure. ठीक है, सो ये कलरलेस क्यों बना यहाँ पे, क्योंकि बिना पानी के हीट करने के बाद इसके अंदर जितना पानी था वो मॉइस्चर बन के टेस्ट ट्यूब पे चिपक गया जो ब्लू कलर का बना था, ड्रॉप ड्रॉप वाटर, और ये खुद का स्ट्रक्चर क्रिस्टल जैसा बन गया. ओके, जो हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या देखा था, ब्लू वाइट्रॉल पानी के अंदर अपना कलर छोड़ देता है, तो जो कलर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक्यूमुलेट हो गया वो टेस्ट ट्यूब के अंदर छोड़ दिया था. ठीक है, बाकी ये जो क्रिस्टल्स है वो एज इट इज कलरलेस रह गए थे. ठीक है, फ्रॉम दिस वी केम टू नो दैट नो केमिकल चेंजेस ऑकर्ड इन क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू वाइट्रॉल ड्यू टू हीटिंग, losing water on heating blue vitriol, breaking down of crystal structure, losing blue color, and regaining the blue color on adding water are all physical changes. ठीक है, पानी छोड़ना, पानी से वापस कलर ले लेना, वापस उसको ड्राई होके वापस कलर पकड़ लेना, these are all called as physical changes. Okay, this activity we can repeat with ferrous sulfate, iron sulfate, sodium carbonate. Okay, and we are going to write the chemical reactions for the same activity. So जो क्रिस्टल में से ड्रॉप्स निकलते हैं पानी के और जो टेस्ट ट्यूब के ऊपर सेटल होता है उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इन एब्सेंस ऑफ वाटर जो इवेपोरेट होते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, shall we go to next part, students? Ready everyone? Yes, no, say something. Let me see कितना बाकी है. थोड़ा ही बाकी है, थोड़ा ज्यादा बाकी है. ठीक है, वो हो जाएगा. ऑल राइट, चलो लेट अस गो क्विकली टू नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पे अभी हमको एक अपैरेटस लेना है. ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब नहीं लेंगे, इस बार हम इवेपोरेटिंग डिश लेंगे. हम एक बर्नर लेंगे, ट्राइपॉड का स्टैंड लेंगे, वायर गॉज लेंगे, बाकी सब केमिकल में एलम लेंगे. फटकिरी होती है ना, उसको एलम बोलते हैं. दैट वी विल टेक. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, प्रोसीजर में क्या करना है, टेक अ स्मॉल स्टोन ऑफ एलम. फटकिरी को छोटा सा फटकिरी ले लो, एलम ले लो, उसको इवेपोरेटिंग डिश में डाल दो. कीप द डिश ऑन ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट इट विद द हेल्प ऑफ बर्नर. नीचे आपको बर्नर लगा के इवेपोरेटिंग डिश को हीट कर देना है विद अ पीस ऑफ ओनली एलम. ओके, उसके अंदर कुछ नहीं मिलाना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द डिश? व्हाट इज मेंट बाय पफ्ड एलम? एक एलम जो है पफ हो जाएगा. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पफ्ड एलम? Ionic compounds are crystalline in nature. These crystals are formed as a result of definite arrangement of ions. Okay, जितने सारे ionic compounds होते हैं उनके ions जो है एक particular arrangement बताते हैं. छोटे छोटे इनके जो molecules होते हैं ऐसे arranged होते हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे arranged होते हैं closely. ठीक है, और इसके अंदर ये एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के साथ अटैच हो जाते हैं जो इसको क्रिस्टल जैसा बॉन्ड बना देते हैं. ओके, लाइक दिस यू कैन सी एक नेटवर्क अंदर बन जाता है. यहाँ पे एक और क्रिस्टल अटैच रहेगा. सो दीज आर आयोनिक कंपाउंड्स. दीज क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ आयंस. ये आयंस के जो अरेंजमेंट के कारण ये एक मैप स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, in crystals of some compounds water molecules are also included in this arrangement. इसके क्रिस्टल के साथ साथ इनके अंदर छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स भी अटैच्ड होते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जब भी हम इनको हीट करते हैं तो अंदर से वेपर निकलती है, भाप निकलती है,
और वो जो है टेस्ट ट्यूब या आपके इवेपोरेटिंग डिश के लिड के ऊपर सेटल हो जाएगी। जो क्रिस्टल में से भाप निकलेगी उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ crystallization. The water of crystallization is present in definite proportion of chemical formula of the compound and it is indicated in chemical formula as shown below. ये water of crystallization कैसे मिलता है हमें? इस तरह से, ठीक है? This chemical formulas what we have in the table below will give us water of crystallization. So if you can see here crystalline blue vitriol, okay, जिसका फॉर्मूला है Cu कॉपर सल्फेट, उसके साथ देखिए वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, ग्रीन वाइट्रॉल बोलते हैं उसे, ग्रीन कलर का होता है। FeSO4 प्लस H2 वाटर एसोसिएटेड है यहाँ पे एवरीबडी कैन सी वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर ट्रैप्ड है। क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, ओके। वॉशिंग सोडा क्या होता है? जो हम कपड़े वॉश करने के लिए यूज करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर। अगेन इट इज हैविंग H2O। कभी आपने डिटर्जेंट पाउडर को टच किया है? स्टिकी स्टिकी होता है ना उसका पाउडर, ओके। टुडे यू कैन टच इफ यू हैव दिस एट होम। आज आप एक बार पाउडर को टच करके देखो, स्टिकी स्टिकी लगता है। अल्टीमेटली यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड टू इट। क्रिस्टलाइन एलम, ठीक है, एलम है पोटेशियम सल्फेट, ओके, दैट इज पोटेशियम सल्फेट इनटू एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके अंदर पोटेशियम और एल्यूमिनियम दोनों होते हैं और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। एलम फटकीरी देखी है ना वो। अभी चिल्ड्रन, क्या आप लोगों ने मक्का बनते हुए देखा है? मक्का नहीं, पॉपकॉर्न बनते हुए देखा है? एवरीबडी नोज हाउ पॉपकॉर्न्स आर मेड, ओके। नाउ टेल मी वन बाय वन, हाँ, एक एक आप स्टेप लिखोगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है पॉपकॉर्न में? फर्स्ट स्टेप क्या होता है पॉपकॉर्न में? कम ऑन चिल्ड्रन, यू हैव टू आंसर। फर्स्ट स्टेप क्या है पॉपकॉर्न बनने के लिए? नो वन नोज। सबसे पहले हम कॉर्न डालते हैं, बराबर? कॉर्न, यस, गेटिंग, दे आर गेटिंग पफ्ड। कादम्बरी ने सीधा कंफ्यूजन ही बता दिया, ओके। आई वाज गोइंग टू कम टू दैट पफ। सबसे पहले हम मक्का डालते हैं, मक्के के साथ हम और कुछ डालते हैं, पानी वानी डालते हैं पॉपकॉर्न मशीन में? डू वी पुट वाटर? नो, राइट, वी जस्ट पुट मक्का। या फिर हमको हल्दी डालनी है येलो कलर के लिए, या फिर हम सॉल्ट डालते हैं टेस्ट के लिए, करेक्ट? After some time, when you apply heat to that maca, maize, corn, they start getting puffed. आवाज आता है ना फूटने का? सेम थिंग यहाँ पे इवेपोरेटिंग डिश में एलम के साथ हुआ। जब भी हमने एलम को इवेपोरेटिंग डिश में डाल के गर्म किया तो ऐसे फुट फुट फूटने की आवाज आई। दैट इज कॉल्ड एज पफिंग एंड एलम गॉट पफ्ड, ओके, जस्ट लाइक पॉपकॉर्न। सो दिस पफिंग is of alum. Everybody understood how alum has got puffed? Yes? Okay. All right. ठीक है. Now we will go to next activity, that is ionic compounds and electrical conductivity. अभी हमने जान तो लिया कि ionic compound के structure की वजह से हमको crystalline form मिलता है, crystal बनते हैं, ठीक है? crystalline form कैसे मिलता है? जब आपके ions जो होते हैं इस तरह की arrangement बताते हैं, ठीक है? ये एक दूसरे को अटैच्ड होते हैं, यहाँ से अटैच्ड है, यहाँ से अटैच्ड है, यहाँ से अटैच्ड है, ठीक है? इसके अंदर भी एक अटैचमेंट है, यहाँ पे भी एक अटैचमेंट है, वैसे ही लाइकवाइज यहाँ पे भी अटैचमेंट है, यहाँ पे भी अटैचमेंट है, ठीक है? ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे चिल्ड्रन ये भी अटैच होगा, ये भी अटैच होगा। सो ये इस तरह का एक क्रिस्टल बन जाता है। इसके अंदर बहुत सारे आपको और भी क्रिस्टल्स मिलेंगे, ये सिंगल क्रिस्टल का ही है स्ट्रक्चर, ठीक है? सो आयोनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is our ionic compound having conductor or is it conducting electricity? Yes, no, इसका हम देखेंगे। पर अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो क्यों करता है? उसके अंदर और ऐसी क्या चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को वो अट्रैक्ट करती है? सो वी विल सी दिस, ओके। हमको एक अरेंजमेंट करनी है, हमको यहाँ पे एक बड़े से बीकर में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लेना है।
उसके अंदर हमको एक बैटरी बाहर अटैच करनी है जिसका ये बल्ब रहेगा ऊपर एज ए इंडिकेटर। अगर इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो ये बल्ब ग्लो होगा, ये हमको सबको पता है, राइट? हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था। ओके, और ये जो है दो एंड है, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को कनेक्टेड है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कैसे ये होता है, और यहाँ पे हमारा स्विच है ऑन एंड ऑफ करने के लिए। ठीक है, सो एक्टिविटी यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड 50 ml पानी में डाल के एक सोल्यूशन बना देना है, एक्वियस सोल्यूशन बनेगा ये। टेक 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स, हमारे पास कंडक्टिंग वायर लेनी है, वरना अगर प्लास्टिक की वायर लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी प्लास्टिक की वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास? एनीबडी नोस? यस चिल्ड्रन, क्यों नहीं होगी पास? क्यों नहीं होगी? प्लास्टिक की वायर लेने में क्या प्रॉब्लम है? यस चिल्ड्रन, एग्जैक्टली, इट इज बैड कंडक्टर, इट इज इंसुलेटर। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे कंडक्टिंग वायर ली है जो कि कॉपर वायर है। इसके हमने क्या किया है, एक वायर का टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी को अटैच किया है, while connecting the other wire to negative terminal of the battery। तो ये एक वायर को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करके सोल्यूशन में छोड़ दिया है, दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से इस वायर को हमने सोल्यूशन में छोड़ दिया है। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, while connecting the other wire to negative terminal of the battery, include one switch and one holder with electric bulb। नेगेटिव टर्मिनल को हमने एक स्विच डाल दिया और वहीं पे बाजू में इलेक्ट्रिक बल्ब भी डाल दिया। Remove the insulating cladding from 3 centimeter portion of the other free ends of the wire। Take the salt solution in 100 ml capacity of beaker and immerse the uncovered ends of the 2 wires in it, keeping the wire erect with the help of support। हमें एक ऊपर लीड बना देना है ढक्कन जैसा, उसके थ्रू हमको वायर एक सपोर्ट बना के नीचे छोड़ देनी है, और ये जो वायर आप सोल्यूशन के अंदर छोड़ोगे इसके ऊपर से जो इंसुलेटिंग कोटिंग है वो हटा देनी है। ठीक है, वायर को हमको डायरेक्टली सोल्यूशन के साथ एक्सपोज कर देना है। टेक द सॉल्ट सोल्यूशन इन 100 ml कैपेसिटी बीकर एंड इमर्स द अनकवर्ड एंड ऑफ 2 वायर्स इन इट, कीपिंग द वायर इरेक्ट विद द हेल्प ऑफ द सपोर्ट या लीड। ठीक है, ढक्कन के साथ। स्विच ऑन द करंट, यहाँ से आपको स्विच ऑन करना है करंट का। नोट वेदर द बल्ब इज ग्लोइंग और नॉट। Repeat the same procedure using the solution of 1 gram of copper sulfate। अभी जो हमने किया वो किससे किया, सोडियम क्लोराइड। फिर हमको 1 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, 1 ग्राम ग्लूकोज लेना है, 1 ग्राम यूरिया लेना है, 5 ml डाइल्यूट H2SO4 लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, ये सारे 50 ml पानी में ले लेने हैं। ये सारे सोल्यूशन के साथ यही करके हमको हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, माइंड यू दिस एक्सपेरिमेंट हैज नॉट टू बी डन एट होम, इट हैज टू बी डन इन द लेबोरेटरी ओनली विद द प्रॉपर help of a teacher, aid of a teacher। ठीक है, do not forget to clean the beaker and uncover part of the wires with water every time you change the solution। जब भी आप सोल्यूशन चेंज करोगे वायर को आपको क्लीन कर देना है, स्विच को ऑफ करके, स्विच को ऑन करके नहीं, स्विच ऑफ करके वायर को कॉटन क्लॉथ से क्लीन कर देना है, फिर उसको दूसरे सोल्यूशन के अंदर इमर्स कर देना है, वरना आपके रीडिंग सब मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कोई कोई सोल्यूशन में स्टूडेंट्स बल्ब जो है ग्लो होने लगेगा। ठीक है, हमको ग्लोइंग बल्ब मिलेगा। सो विच सोल्यूशन आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, जहां जहां पे बल्ब ग्लो होगी इससे हमें पता चलेगा वो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट एंड दिस कैन हैपन ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीटेड। ओके, जब भी आप स्विच ऑन करेंगे तभी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा और जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी वहीं पे आपको बल्ब ग्लो होते हुए नजर आएगा। So in the above activity, the circuit is found to be complete when aqueous solution of sodium chloride, copper sulfate, क्या बोलते हैं H2SO4 and
NaOH are used. It means that these solutions are conductors of electricity. So out of all these, we have these four ये solutions which are good conductors of electricity. Okay. अभी हम स्टूडेंट्स क्या जानेंगे कि भाई ये सोल्यूशन जो है, इतने सारे सोल्यूशन में से इन्हीं लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों किया, या इलेक्ट्रिसिटी जो है इन्हीं में से पास होके बल्ब ग्लो क्यों हुआ, क्या रीजन था. ओके, सो इसका रीजन क्या है चिल्ड्रन, विल सी हियर. तभी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर एंड आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड और सोल्यूशन. ये बात आपको याद रखनी है. इलेक्ट्रॉन्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर. इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिकल वायर से अटैच्ड है और आयंस जो है वो सोल्यूशन से अटैच्ड है. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में किया था ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली यहाँ वहाँ मूव होते हैं. जब भी इलेक्ट्रिकल वायर अटैच करके, बैटरी अटैच करके हम उसको करंट देते हैं तो उनको मूवमेंट मिल जाती है, राइट? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं, भागने लगते हैं, राइट? बिल्कुल यहाँ पे ये है, इलेक्ट्रॉन्स आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर. ओके, अगर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूशन के अंदर आयॉन्स है. चिल्ड्रन ये भी नोट डाउन कर लो यहाँ पे. ओके, इलेक्ट्रॉन्स are related to electrical wire, okay, and ions are related to solution. Okay, ये काम आएगा अभी. Ions are related to solution. Everybody clear with this? Electrons are related to electrical wire and ions are related to solution. Okay, chalo, let us go back to our textbook. Yes, pH less than 7 is for weak base. जब भी आपका एसिडिक सॉल्ट होता है तो 7 के नीचे जाता है. ओके, एंड जब भी आपका बेस होता है तो वो ऊपर जाता है, बियॉन्ड 7 जाता है. और जब भी 7 होता है तो आपका न्यूट्रल होता है. पीएच पेपर में देखा था ना, बियॉन्ड 7 सारे आपके बेसिस होते हैं और बिफोर 7 सभी आपके एसिड्स होते हैं, करेक्ट? ठीक है, नाउ विल कम बैक हियर. ठीक है, ये मैंने क्यों लिखवाया अभी पता चलेगा. इलेक्ट्रॉन्स लीव द बैटरी एट द नेगेटिव टर्मिनल, complete the electrical circuit and enter the battery at the positive terminal. Children, हमको इलेक्ट्रॉन्स का पाथ पता है ना, हमने इलेक्ट्रिक करंट में किया था पाथ. इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं. यस, सो हियर वी आर. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं चिल्ड्रन, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू
Children, are you getting my voice? Everybody? Yes, no? I got disconnected to internet. I'm so sorry. Okay, I'll share my screen again. तो पहले वाला तो आई डोंट थिंक सो रहेगा, मिलेगा भी व्हाइट बोर्ड, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट इफ आई एम गेटिंग. चिल्ड्रन, इज दिस थिंग शेयर्ड विथ यू ऑल? आई थिंक शेयर्ड है. जस्ट अ मिनट. Okay, children, you can see no my this whiteboard. Everybody, ठीक है. जाते जाते इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज ये शायद गूगल पे शेयर नहीं होगा. इट इज समहाउ डिस्कनेक्टेड. तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना. लेट मी कंप्लीट. आई विल गिव यू टाइम टू टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है. सो इलेक्ट्रिकल वायर में क्या होंगे? क्या बोला था मैंने? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल चलते हैं. इलेक्ट्रिकल वायर में इलेक्ट्रिसिटी होती है. हाँ, ओके. जो इलेक्ट्रिसिटी होती है which will go from positive terminal to negative terminal. ठीक है. ये पार्ट अंडरस्टूड है सभी को? क्लियर है ये पार्ट? ये पार्ट समझा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. अब ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी का ये सब क्यों लिखवाया, इसका भी एक रीजन है. विल सी दैट. ठीक है. चलो, ओके. नाउ वी विल गो टू आवर टेक्स्ट बुक हियर. हमारी टेक्स्ट बुक क्या बता रही है हमको? ये पार्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स लीव द बैटरी फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल और क्या करते हैं, और रन करते हैं टू कंप्लीट द सर्किट एंड एंटर द बैटरी इन द पॉजिटिव टर्मिनल. When there is a liquid or solution in the circuit, two rods or wires or plate are immersed in it. These are called as electrodes. अब ये समझा? ये जो दो rods है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो solution के अंदर dipped है, ये दोनों वायर इलेक्ट्रोड्स का काम करेगी. क्या करेगी चिल्ड्रन? ये दोनों वायर जो है वो इलेक्ट्रोड का काम करेगी. ठीक है. इलेक्ट्रोड बनेगी. एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनेगा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनेगा. ठीक है. ऑलराइट. इसलिए हमने ये वायर लिया और इसलिए हमने ये पढ़ा. इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली मेड ऑफ कंडक्टिंग सॉलिड. द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बाय मींस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड एज कैथोड. जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एज कैथोड, एंड जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है उसे हम कहते हैं एनोड. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ चिल्ड्रन. जो इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड बन गए अभी हमारे. ठीक है. इलेक्ट्रोड इज नथिंग बट कंडक्टिंग मटेरियल. ठीक है. जो इलेक्ट्रोड यहाँ से निकल के नेगेटिव के टर्मिनल को कनेक्ट होती है वो बनते हैं कैथोड. ओके. और जो इलेक्ट्रोड सोल्यूशन से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट होते हैं वो होते हैं एनोड. ठीक है. तो ये जो आपके सोल्यूशन के जो आयंस है वो या फिर कैथोड के पास अट्रैक्ट होंगे या फिर एनोड के पास अट्रैक्ट होंगे. ठीक है. हो सकता है कई बार आपके आयंस बीच में से, आपके सोल्यूशन बीच में से ब्रेक भी हो जाए. ओके. बीच में से ये सोल्यूशन ब्रेक भी हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो सोल्यूशन है आइदर पूरा का पूरा नेगेटिव के पास अट्रैक्ट होंगे, आइदर पूरा का पूरा पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होंगे. इसलिए चिल्ड्रन जब ये नेगेटिव के पास अट्रैक्ट हुए तभी आपका बल्ब जला. पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट हुए तो यहाँ पे बल्ब नहीं चला क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक है. कैन वी गो टू नेक्स्ट पार्ट? इज दिस अंडरस्टूड? ओके. सो वी नीड टू राइट दिस डाउन. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. Why does the electric circuit get completed on immersing the electrodes in certain liquids or solution? So in order to understand this phenomenon, let us look more closely at solutions in the above activity which were found to be electrical conductors. जो solution electricity को pass करने के लिए allow करते हैं वो ही solution में students आपकी बैटरी है या फिर आपका सर्किट है कंप्लीट होगा. जो अलाउ नहीं करते हैं
वहां पे आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब भी ग्रो नहीं होगा. ठीक है. So let me tell you, electrodes which are made up of conducting solids, okay, which are called as cathode. Okay, जो नेगेटिव टर्मिनल को अटैच्ड होते हैं इलेक्ट्रोड्स उसे हम कहते हैं कैथोड. ठीक है. प्लीज राइट इट डाउन एवरीबडी. 1 minute. I'll just bring this up. यहाँ पे एक और नोट डाउन कर लेते हैं हम चिल्ड्रन. यहाँ पे क्या था वो? इलेक्ट्रोड्स connected to negative terminal. Electrodes. Wait a minute. Just wait a minute. Electrodes connected to negative terminal. Negative terminal are called as cathode. Okay, are called as cathode. ठीक है. Same electrodes which are connected to positive terminal are called as anodes. Okay, यहाँ पे सेम होंगे electrodes which are connected to positive terminal. नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव आएगा, which are called as anode. ANODE. C हट जाएगा और यहाँ पे AN एनोड. ठीक है. दो चीजें आपको याद रखनी है. पॉजिटिव का मतलब आई जस्ट राइट इट डाउन हियर एंड विल स्टॉप हियर चिल्ड्रन. ठीक है. आपका पॉजिटिव का मतलब क्या है? एनोड. ठीक है. ये पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा आपका ए से स्टार्ट होगा, ए, एनोड. ठीक है. और नेगेटिव टर्मिनल आपका हमेशा सी से स्टार्ट होगा, कैथोड. एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? ओके. कैथोड स्टैंड्स फॉर नेगेटिव एंड एनोड स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव. Okay, chalo. For today we will stop over here. Next time we will begin with this new part which is called as dissociation of ion in electrical conductivity. कैसे ions break down होते हैं और conductors को attract कर लेते हैं. ठीक है. Alright. Your homework for today is just make a chart on your book. In your book ये पूरा chart बना दो. ये आपको reference के लिए useful होगा. Okay. Just make this chart. This will be helpful for you in referring whenever you have an examination. Okay, shall we stop here for today, everybody? Okay, children, we'll stop here. You may leave the class. Happy holidays, children. We'll see will we are meeting again or not. Okay, take care. Bye everyone. Bye bye.